गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, और चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा था जो संतुलित भोजन है वो किसे कहते हैं, संतुलित भोजन के मुख्य घटक कौन से होते हैं, इन घटकों के कार्य क्या हैं, और इन जो घटक हैं इनके मुख्य स्रोत कौन से हैं, यानी कौन कौन से खाने से हमें ये स्रोत जो घटक है वो प्राप्त होते हैं। आज हम बात करते हैं अभावजन्य रोग की। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अभाव का मतलब होता है कमी और जन्य का मतलब होता है किसी पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अगर हम बात करें, जो हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, अगर हमारे शरीर में लंबे समय तक कोई पोषक तत्व अनुपस्थित रहता है तो उस पोषक तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में कई विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो कि अभावजन्य रोग कहलाते हैं। हमारे शरीर में, या हम बात करते हैं मनुष्य के शरीर में, एक या एक से अधिक पोषक तत्व कमी होने के कारण कई तरह की विकृतियां उत्पन्न होती हैं जो कि अभावजन्य रोगों की श्रेणी में आती हैं। अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन की कमी के कारण जो शरीर की वृद्धि है वो रुक जाती है, चेहरे पे सूजन आती है, बालों का जो रंग है वो उड़ जाता है और कई तरह की त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। प्रोटीन के जो कार्य होते हैं, मैंने आपको पढ़ाए थे, प्रोटीन के जो कार्य होते हैं वो रुक जाते हैं क्योंकि प्रोटीन शरीर के अंदर कम मात्रा में है या अनुपस्थित है, जिसके कारण उससे संबंधित जो कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं और शरीर में कई तरह की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, अगर हमारे इस भोजन में अगर उसकी मात्रा कम है या लंबे समय तक उसकी मात्रा कम रहे तो हमारे जो शरीर है उसका जो विकास है और वृद्धि है वो लगभग रुक जाती है। इस तरह से पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे शरीर में कई तरह की विकृतियां, रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। हम बात करते हैं विटामिन्स की और खनिज लवण की, यानी विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं उनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। हमारा शरीर जो है उसको खनिज तत्व और जो विटामिन्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन सभी खनिज तत्व और विटामिन्स जो है वो आवश्यक ज़रूर होते हैं। कम मात्रा में चाहिए हमारे शरीर को, लेकिन आवश्यक होते हैं। अगर उनमें से कोई भी विटामिन या फिर खनिज तत्व हमारे शरीर में उसकी कमी हो जाती है या फिर अनुपस्थित हो जाता है तो उससे संबंधित कई तरह के विकार या हम कह सकते हैं रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो पोषक तत्व होते हैं अगर वो हमारे शरीर में कम मात्रा में हों या लंबे समय तक हम उनका ज़्यादा जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतना सेवन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो रोग होते हैं ये किस तरह से अपना असर दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन्स है, ये क्या काम करते हैं हमारे शरीर में। तो जिस पोषक तत्व की कमी होती है तो उस पोषक तत्व का जो काम होता है वो हमारे शरीर में अवरुद्ध हो जाता है, कुछ समय के लिए रुक जाता है जब तक कि हमें वो पोषक तत्व नहीं मिलता। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण, यानी विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं इनकी कमी के कारण हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। हमने विटामिन्स के प्रकार पढ़े थे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये हमने 6 विटामिन्स पढ़े थे। अब अगर इनमें से विटामिन का कोई भी प्रकार हमारे शरीर में कम रहता है तो उसकी क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन जो ए होता है अगर ये हमारे शरीर में कम मात्रा में हो तो क्षीणता, दृष्टिहीनता नामक रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो देखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और इसके लक्षण क्या है, कमज़ोर दृष्टि, यानी धुंधला दिखाई देना, अंधेरे में
कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए जो होता है इसकी कमी अगर हमारे शरीर में है तो इसका सबसे ज़्यादा असर हमारी आँखों पे पड़ता है, जिसमें क्या होता है स्पेशली रात के अंदर जो होता है वो कम दिखाई देता है और कभी कभी पूरा ही दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से विटामिन ए जो है ये लक्षण उत्पन्न करता है, ये विकृतियाँ उत्पन्न करता है। विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो होता है गाजर। गाजर के अंदर विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए अगर किसी में विटामिन ए की कमी है तो वह गाजर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। ये जो खनिज तत्व की अगर हम बात करें, खनिज लवण और जो विटामिन्स होते हैं ये सब्जियों और फलों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं विटामिन बी1 की। विटामिन बी1 अगर हमारे शरीर में कम मात्रा में है तो बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, विटामिन इनको याद करने का तरीका देखिए आप। विटामिन बी जो है इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और बेरी रोग के लक्षण क्या होते हैं? जो पेशियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, काम करने की ऊर्जा जो है उसमें कमी आती है। विटामिन बी1 की कमी से शरीर में कमज़ोरी आती है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं या जो हृदय पेशी हैं, जितनी भी पेशियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और ऊर्जा की हमारे शरीर में कमी आती है, जिसके कारण हर समय थकान महसूस होती है। विटामिन सी की अगर हम बात करें, विटामिन सी अगर हमारे शरीर में कम मात्रा में है तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। आप इनके नाम से याद रख लेना, बी बेरी, सी स्कर्वी। अब स्कर्वी रोग जो होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? स्कर्वी रोग अगर किसी को हो जाए, क्या है स्कर्वी रोग? अभावजन्य रोग है जो कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में बहुत ज़्यादा समय लगना। अगर किसी आपको लग जाती है और लगने के बाद घाव भरने में ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है, जिसकी वजह से स्कर्वी रोग हो गया है। तो इसके लिए ये जो रोग हैं अभावजन्य रोग, इनका इलाज क्या है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है तो विटामिन सी की मात्रा अच्छी लेनी शुरू कर देनी चाहिए। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अब इसके लक्षण क्या है रिकेट्स रोग के? इसमें क्या होता है, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और मुलायम हो जाती हैं। हड्डियां कमज़ोर और मुलायम होने की वजह से अगर हमें थोड़ी सी भी चोट लगती है तो हड्डी के टूटने का, फ्रैक्चर होने का डर बना रहता है। अगर हम विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी खट्टी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी हमारे प्रतिरक्षी जो तंत्र होता है इसे भी क्या करता है, सुधारता है, अच्छा बनाता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट यानी सूर्य की जो रोशनी है उससे मिल जाता है। अगर हम बात करें विटामिन्स की तो आपको यहाँ पे 4 विटामिन्स दे रखे हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी। ए की कमी से आपको जो होता है रक्त जो क्षीणता, दृष्टिबंधता जो रोग है वो होता है, जिसमें दिखाई नहीं देता, स्पेशली रात को। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, जिसमें जो पेशियां होती हैं दुर्बल हो जाती हैं और ऊर्जा की कमी आ जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों में खून आना, घाव भरने में समय लगना और त्वचा संबंधी कई रोग हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और रिकेट्स रोग में क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे जो है थोड़ी सी भी अगर चोट लगती है तो हड्डियाँ जो है वो टूटने या फ्रैक्चर होने का डर बना रहता है। अब हम बात करते हैं खनिज लवणों की। सबसे पहले खनिज लवणों की बात करते हैं हम कैल्शियम की। कैल्शियम जो है वो क्या करता है, हमारे हड्डियों को, दांतों को मजबूत बनाता है। और अगर कैल्शियम हमारे शरीर में कम होगा तो हमारी हड्डियां और जो दांत होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे, यानी अस्थियां जो होंगी, हमारी हड्डियां होंगी वो कमज़ोर हो जाएंगी। दंतक्षय का मतलब होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो दांत होते हैं वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाते हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े होने लग जाते हैं और दांत बहुत छोटे छोटे होने लग जाते हैं। ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है।
इसके लक्षण क्या है? कमज़ोर अस्थियाँ और दंत क्षय यानी दांत खराब होना, पीलापन आना और दांत धीरे धीरे छोटे छोटे उसके टुकड़े होना। अगला हम बात करते हैं आयोडीन की। हम यहाँ पे जो टेबल है इसमें कुछ विटामिन और कुछ खनिज लवण दिए हुए हैं जिनकी कमी से होने वाले रोग और उन रोगों के लक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। कैल्शियम हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन जो होता है इस खनिज तत्व की कमी से गॉइटर, घेंगा या इसी को गलकंड रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, गॉइटर रोग होता है और इसी का एक और नाम है गलकंड रोग। इसमें क्या होता है, इसका जो लक्षण है, ये जो आयोडीन की अगर हम बात करें, आयोडीन खनिज तत्व है। हमारे गले में एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, जिसे हार्मोन बनाने के लिए, अपना थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये आयोडीन अगर कम मात्रा में हो जाता है तो ये हार्मोन नहीं बनता, ये जो ग्रंथि है ये फूल जाती है। तो इसका सीधा सीधा जो लक्षण होता है, जो गर्दन होता है इसकी ग्रंथि का फूल जाना, यानी जो गर्दन होती है वो फूल जाती है। और बच्चों में अगर आयोडीन की कमी है तो बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। लास्ट हम बात करते हैं लोह की, यानी लोहा। अब आप कहोगे कि हमारे शरीर में लोहा होता है क्या? बिल्कुल। अगर हम ब्लड की बात करें, खून की बात करें, तो जो रक्त होता है इसे बनने के लिए लोह तत्व की आवश्यकता होती है। तो ये जो रक्त अगर हमारे ब्लड में लोह तत्व कम मात्रा में होता है तो अरक्तता या एनीमिया जिसे हम कहते हैं, ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है। लोह तत्व अगर हमारे शरीर में कम होगा तो ब्लड की कमी हो जाएगी, जिससे कमज़ोरी आएगी, चक्कर आएगी, हर समय थकान रहेगी काम करने में। अब हमें जो सांस फूलना, हर समय चक्कर आना, चेहरा पीला पड़ जाना, इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। तो ये जो टेबल आप लोगों को मैंने बताई है, इसमें कुछ विटामिन, 4 विटामिन दे रखे हैं, A, B, C, D। इन चारों विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग होते हैं और उन रोगों के लक्षण क्या हैं। इसके अलावा 3 खनिज तत्व दे रखे हैं, कैल्शियम, आयोडीन और लोह तत्व। इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं और इनके लक्षण। आज के लिए जो आपका होमवर्क है, आपको ये टेबल बनानी है और टेबल बनाकर जो आपकी नोटबुक में बनाकर मुझे सेंड करनी है। इसके साथ ही आपको ये लर्न भी करनी है, क्योंकि आगे की क्लासों में भी आपके जो टॉपिक है ये काम आएगा। तो आप इसे अच्छे से याद कर लें, कौन कौन से विटामिन्स होते हैं जिनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, उन रोगों के लक्षण क्या हैं। अगर इंसान में इन खनिज तत्वों की या विटामिन्स की कमी होती है तो उसके शरीर में क्या लक्षण दिखते हैं और उन लक्षणों के आधार पर हम कैसे पता करें कि कौन सा जो खनिज तत्व या विटामिन जो है हमारे शरीर में उसकी कमी है। तो आप लोगों को ये जो टेबल है 2.3, इस टेबल को आपको याद करना है और अपनी नोटबुक में करके मुझे सेंड करना है। थैंक यू।